हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल लखनऊ गुरुकुल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के इम्पोर्टेंट फर्स्ट यूनिट के जो एमसीक्यूज हैं, और उनमें से जो क्वेश्चन है टोटल वो 20 क्वेश्चन हम आज यहाँ पर देखेंगे एमसीक्यू के। जैसा आपको पता है एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम होगा यहाँ पर इवन सेमेस्टर एग्जाम का, तो सेकेंड सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, फिलहाल देखते हैं कि जो क्वेश्चंस है आपके पूरी सीरीज चलेगी। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां से जाकर के बीए वाले सेक्शन में आप अपने कोर्सेज के अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी पीडीएफ आपको अदर सब्जेक्ट के भी वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, जिसके लिए आपको जो हमारा बैच है वो ज्वाइन करना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि संप्रभुता शब्द की सर्वप्रथम सर्वमान्य व्याख्या करने वाले विद्वान हैं। द स्कॉलर हु फर्स्ट गिव अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड सॉवर्निटी इज। ऑप्शन है यहाँ पर अरस्तु, ग्रेसियस, मैकियावेली या बुधा। तो ध्यान दीजिएगा, जो संप्रभुता है उसकी जो सर्वप्रथम, सर्वमान्य का मतलब है जो सभी लोग स्वीकार कर रहे हों। ठीक है, एक ऐसी व्याख्या, एक ऐसा एक्सप्लेनेशन जो सभी लोग उस पर सहमत यहाँ पर यूनानिमसली तरीके से दे रहे हों। ठीक है, तो उसको कहते हैं सर्वमान्य। तो एक ऐसी व्याख्या यहाँ पर सॉवर्निटी की जो सभी लोग स्वीकार कर रहे हों, वो किसने दी थी? वो थी बोधा ने। ठीक है, अब देखिए केवल राइट आंसर जानने से ये बन नहीं होगा कि क्वेश्चन आपका ही बनेगा। हो सकता है पूछ ले कि बोधा की इंपॉर्टेंट कौन सी बुक है, उसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है, वो ध्यान रखिएगा, डी रिपब्लिका। डी रिपब्लिका नोट कर लीजिएगा। और ये भी पूछ सकता है जितने भी आपके विचारक हैं उनके बारे में, उनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो आपको याद रखनी है। अरस्तु की एक इंपॉर्टेंट बुक है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। ठीक है, और जब बात आती है मैकियावेली की बुक है, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में बता रहा हूं, द प्रिंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इन तीनों जो विचारक हैं इनकी, तो जो हर बार एग्जाम में आती हैं तो याद रखना है। ठीक है, और ये भी पूछता है कभी कभी बोधा कहाँ का निवासी था, तो बोधा फ्रांस का निवासी था। नोट करते जाइएगा, राइटिंग नहीं बननी बट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आते हैं और बाइलिंगुअल आपको मिलेंगे, और ऐसे ही थोड़े थोड़े एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी जो सीरीज है हम कराएंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि संप्रभुता से क्या आशय है। हमने देखा कि अभी पहले प्रश्न में भी संप्रभुता आया, लेकिन होती क्या है संप्रभुता? देखिए, संप्रभुता का मतलब होता है व्हाट इज द मीन बाय सॉवर्निटी। तो सॉवर्निटी का मतलब है एक ऐसी पावर जो कि सुप्रीम हो, उससे ऊपर कोई हो ही ना, जो सबसे ताकतवर हो, जो मोस्ट पावरफुल हो, जो सुप्रीम हो। ठीक है, कहते नहीं गॉड सुप्रीम है। ठीक है, सुप्रीम का मतलब है जो सबसे पावरफुल है। तो जो सुप्रीम पावर है उसे सॉवर्निटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाए मेरा नाम प्रयागराज, ठीक, तो प्रयागराज संप्रभु हैं या फिर प्रयागराज सॉवर्ण हैं, मतलब कि प्रयागराज से ऊपर कोई नहीं है, प्रयागराज संप्रभु हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप सीरियसली मत लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से संप्रभुता जो सबसे ज्यादा पावर रखता हो, जो सुप्रीम हो, ठीक है, सबसे ऊपर, उससे ऊपर कोई शक्ति ना काम करे। ठीक है, ऐसी जो पावर होती है उसे यहाँ पर संप्रभुता कहते हैं। तो शक्ति, केवल शक्ति यहाँ की बात कर नहीं रहे, पावर, केवल पावर की तो बात कर नहीं रहे, तो ये आंसर नहीं होगा। सरकार, अब देखिए सरकार क्या संप्रभु है, सॉवर्ण है? कैसे हो सकती है? अगर मान लो सरकार ने कोई कानून बनाया और वो कानून जनता के हित में नहीं है, तो अगर उसको चुनौती दी गई है कोर्ट में, तो कोर्ट उस आदेश को, उस कानून को बदल सकता है, उसको रद्द कर सकता है। ठीक है, तो सरकार से ऊपर भी कोई ना कोई शक्ति है, वो कौन है? वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसी वजह से उसको सुप्रीम कहा गया है। तो सरकार से ऊपर न्यायपालिका है, न्यायपालिका कानून को रद्द कर सकती है, उसको अधिकार है। ठीक, तो ये तो सॉवर्ण नहीं हुई, गवर्नमेंट भी सॉवर्ण नहीं हुई, सर्वोच्च सत्ता। अब खुद ही वर्ड आ रहा है सुप्रीम पावर, मैंने बात की ना सुप्रीम पावर, तो यही इसका राइट आंसर होगा। पावर, सत्ता को भी कहते हैं ना कि सत्ता लेना मात्र भर से नहीं, कि गद्दी पे बैठ जाना और सबको कंट्रोल करना। ठीक है, प्रधानमंत्री, आप ये सोचो कि प्रधानमंत्री सबसे पावरफुल है, नहीं, उसके ऊपर भी सर्वोच्च सत्ता है, वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम पावर है उसके ऊपर। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, सुप्रीम पावर जो है वो सॉवरेनिटी से रिलेट करता है, और सॉवरेनिटी का अर्थ ही सुप्रीम पावर होता है। ठीक है, तो थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट करके हम क्लियर करेंगे ताकि आपका जल्दी से जल्द हो सके। ठीक है, और जो भी है आप अच्छे से, और जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी नहीं आपको स्किप करना है। अगला है कि वैधानिक अथवा कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत किससे संबंध है। अब संप्रभुता जो टॉपिक है उसमें कई प्रकार की थेरीज आती हैं।
ठीक है, आपको कानूनी संप्रभुता मिलेगी, आपको राजनीतिक संप्रभुता मिलेगी, आपको लौकिक संप्रभुता मिलेगी, ये सारे सिद्धांत हैं। तो क्वेश्चन काफी बार और मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। एक तो बुक से पूछा जाएगा कि किस विचारक की, किस थिंकर की कौन सी बुक है, और एक क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, कौन सा सिद्धांत किसने प्रोपाउंड किया, कौन सी थ्योरी किसने प्रोपाउंड की, इस पे क्वेश्चन बहुत बनेगा। ठीक है, तो ये वाला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, वैधानिक अथवा कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत किससे संबंधित है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी और लीगल सोवरेनिटी रिलेटेड टू ऑस्टिन, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑस्टिन होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। अब एक बात और, बेंथम भी हो सकता है, हॉब्स भी हो सकता है, क्योंकि इसी चेन में ये भी चले आए हैं। लेकिन ये आंसर राइट क्यों नहीं होगा, आपको पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो फिनिशिंग देने का काम किया है वो ऑस्टिन ने किया है। ठीक है, कोई भी काम करो, आपने भी मतलब रन बनाए हैं और दूसरे खिलाड़ी ने भी रन बनाए हैं, लेकिन आपने बिना रिस्क लिए बहुत ही सफाई से अपना गेम खेला है और अच्छे रन बनाए हैं। ठीक है, तो आपको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी। उसने रन बनाए हैं, लेकिन वो 3-4 जीवन दान के साथ उसकी कैचेज ड्रॉप हुई है, तब उसने रन बनाए हैं, तो उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा डाउन होता है। ठीक है, इसी अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो ऑस्टिन ने फिनिशिंग का काम किया है इस सिद्धांत को प्रोपाउंड करने में, इस थ्योरी को प्रोपाउंड करने में, तो ऑस्टिन इसका राइट आंसर होगा। आगे है कि लोकप्रिय अथवा लौकिक संप्रभुता का सिद्धांत किस विद्वान ने प्रतिपादित किया, विच स्कॉलर प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ पॉपुलर और सेकुलर सॉवरेनिटी। अब इसका जो राइट आंसर है, लौकिक संप्रभुता भी मैंने बोला ना कि संप्रभुता के सिद्धांत है, इसी पर क्वेश्चन बेस्ड होंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है रूसो। ठीक है, अब लौकिक प्रभुसत्ता का मतलब क्या हुआ, रूसो ने एक अपनी विचारधारा प्रकट की, और वो विचारधारा थी सामान्य इच्छा की। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सामान्य इच्छा, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे जनरल विल। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि जो जनरल विल है ये किसके द्वारा दिया गया, सामान्य इच्छा किसके द्वारा दी गई, तो रूसो के द्वारा। और रूसो के द्वारा किस सिद्धांत में दी गई, तो वो थी लौकिक प्रभुसत्ता का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ पॉपुलर एंड सेकुलर सॉवर्निटी, इसमें दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो लौकिक संप्रभुता का सिद्धांत यानी कि पॉपुलर और जो थ्योरी, जो पॉपुलर सॉवर्निटी की थ्योरी है, इसका जो बेस है वो जनरल विल है। अब जनरल विल का मतलब क्या होता है, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जनरल का विल का मतलब होता है सुप्रीम पावर, जो लौकिक संप्रभुता है, जो पॉपुलर है, उसी को सॉवर्ण माना जाएगा। ये कैसे समझेंगे, यानी कि जो इच्छा है वो सामान्य होनी चाहिए, जनरल होनी चाहिए। मान लो कि सब्जी बनती है घर में, ठीक है, अब भिंडी की सब्जी अलग होगी, लौकी की सब्जी अलग होगी, लेकिन एक कॉमन चीज क्या है, ठीक है, एक कॉमन है आलू। ठीक है, आलू किसी भी सब्जी में पड़ सकता है, जो उसका आप देखेंगे आलू मोस्टली सभी लोगों को पसंद होगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आलू एक ऐसी सब्जी है जो मिलकर के कई सब्जियों को बना सकती है। ठीक है, अब भिंडी आप जाकर के किसी लौकी में डालोगे तो अच्छी नहीं लगेगी, भिंडी का अपना महत्व है, लेकिन आलू का ऐसा महत्व है कि आलू से कई चीजें बना सकते हैं। तो इस चीज को ये सामान्य स्वीकृत है, इसको सभी लोग सामान्य लोगों की इच्छा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से सामान्य इच्छा जो सभी की हो। ठीक है, आलू हमें भी पसंद, आलू आपको भी पसंद है, हो सकता है कि भिंडी आपको पसंद हो लेकिन भिंडी हमें ना पसंद हो। ठीक है, तो आलू लेकिन सबको पसंद होगा, तो सामान्य इच्छा की जनरल विल की बात करता है। ठीक, ये चीज क्लियर हुई बहुत अच्छे से। चलिए, अब एक चीज और, अब पूछ ले कि रूसो की जो बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक है उसका नाम बताइए। तो नोट कर लीजिएगा, इनकी बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो रूसो की इंपॉर्टेंट बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज क्लियर हुई, अब बढ़ते हैं आगे। आगे है कि संप्रभुता के कितने प्रकार होते हैं, संप्रभुता, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटी आर देयर। तो यहाँ पर 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, आपको एकलवादी मिलेगी, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर दोहरी संप्रभुता भी मिलेगी। जो इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया भी है, कितने होते हैं बस आपको इतना याद रखना है, बाकी कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, उसी में से जो 2 होती हैं उनमें से एक संप्रभुता है एकलवादी संप्रभुता। ठीक है, यानी कि सिंगुलर सॉवरेनिटी। अब एकलवादी संप्रभुता को ऐतिहासिक व्यवस्थाओं का परिणाम किसने बताया, ये भी क्वेश्चन काफी बार इस तरह के क्वेश्चंस, इस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं कि किसने कौन सा चीज बोली है, किसने क्या बोला है। ठीक है, तो who has described the singular sovereignty as the result of historical compulsions, हिस्टोरिकल कंपल्सन के परिणाम स्वरूप किसने बताया है, बस इतना याद रखना है आपको यहाँ पर, वो है अर्नेस्ट बार्कर। ठीक है, अर्नेस्ट बार्कर ने यहां पर बताया है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न आपका,
सॉवरेनिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सॉवरेनिटी शब्द यानी कि संप्रभुता शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है? फ्रॉम विच लैंग्वेज डज द वर्ड सॉवरेनिटी ओरिजिनेट? इसका राइट आंसर होगा लैटिन। कई बार प्रश्न आपका ये पूछा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है। संप्रभुता की परिभाषा किस विद्वान ने दी है? Sovereignty is the supreme power over citizens and subjects which has no restrictions of law. Which scholar has given this definition of the sovereignty? इसका राइट आंसर होगा आपका बोधा, और बोधा की पुस्तक अभी मैंने आपको बताई थी कि डी रिपब्लिका। ठीक है, तो ये यहां पर याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है 1688 में राजनीतिक संप्रभुता का उदय कहां पर हुआ था? वेयर डिड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इमर्ज इन 1688? इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड में। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि 1688 में जो घटना है वो किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, उसको कहते हैं गौरवपूर्ण क्रांति। नोट कर लीजिएगा, गौरवपूर्ण क्रांति। ठीक है, इसको गौरवपूर्ण क्रांति यहां पर कहा जाता है। इंग्लिश में अगर हम इसे बोलें तो कह लेना ग्लोरियस ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये घटना 1688 में इंग्लैंड में हुई थी। प्रश्न अगला है कि राजनीतिक संप्रभुता से क्या तात्पर्य है? मैंने कहा था कई संप्रभुता के यहाँ पर जो सिद्धांत हैं वो दिए गए हैं, उसमें राजनीतिक संप्रभुता का सिद्धांत भी दिया गया था। व्हाट इज द मीन्ड बाय पॉलिटिकल सॉवरेनिटी? इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि मतदाताओं की संप्रभुता। दरअसल राजनीतिक संप्रभुता या पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इस बात की ओर संकेत करती है कि जो संप्रभुता है वो अंतिम शक्ति किसके पास है? अंतिम शक्ति तो जनता के पास ही। आप सोचो कि गवर्नमेंट पावरफुल है, गवर्नमेंट सुप्रीम पावर है, तो नहीं, क्योंकि जनता ने ही गवर्नमेंट बनाई है। जनता के माध्यम से ही वो जो चयन किया गया है उनके रिप्रेजेंटेटिव का, वो सरकार चला रहे हैं। तो कहते हैं ना कि वोट में बहुत शक्ति होती है। जो वोट होता है, जो हम लोग वोट देते हैं, वही तो उन लोगों को सत्ता में लाता है। ठीक है, तो पावर तो हमारी दी हुई है ना। तो इस वजह से मतदाताओं यानी कि जो हम लोग वोट देते हैं उनकी जो संप्रभुता है, हम लोग सुप्रीम है। काम किसके लिए किया जा रहा है? जनता के लिए। और उनका चयन कौन करता है? जो काम करता है उसका हम ही लोग चयन करते हैं। ठीक है, तो मतदाताओं हमारी शक्ति, हमारी वोट की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द वेब ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? जो बुक्स हैं आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है द वेब ऑफ गवर्नमेंट। इसका राइट आंसर है मैकाइवर। ठीक है, मैकाइवर का, रॉबर्ट जो मैकाइवर थे, उनकी ये पुस्तक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिका पुस्तक किसके द्वारा रचित है? मैंने आपको बोला वही डी रिपब्लिका। इसका जो राइट आंसर है वो होगा जीन बोधा। ठीक है, ये बुक्स के नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले यहां पर किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी वाज फॉर्मुलेटेड बाय। फर्स्ट टाइम यहां पर किसने किया था? तो फर्स्ट टाइम यहां पर बोधा ने किया था। इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। मर्यादित संप्रभुता या प्रभुसत्ता का समर्थक कौन है? हु वॉज अ सपोर्टर ऑफ लिमिटेड सॉवरेनिटी? इसका जो राइट आंसर है मर्यादित संप्रभुता वो है लॉक। ठीक है, लॉक पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मर्यादित संप्रभुता। अब मर्यादित संप्रभुता का क्या मतलब है? लॉक का मानना था कि संप्रभुता पूरी तरीके से निरंकुश नहीं हो सकती, उस पर कुछ ना कुछ मर्यादाएं हैं। मर्यादाएं क्या हैं? जब ये कहता था कि जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, तो वह जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के साथ पैदा होता है। उस पर ये जो बाधाएं हैं वो लगती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मर्यादित संप्रभुता का विचार दिया गया। अगला है रूसो द्वारा प्रतिपादित जन संप्रभुता का विचार उल्लिखित है उसकी कृति में। तो मैंने आपको बोला ना कौन सी कृति रूसो की थी फेमस? वो थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये आता है जन संप्रभुता, द आइडिया ऑफ पीपुल सॉवरेनिटी। पीपुल सॉवरेनिटी मैंने आपको बोला था कि सामान्य इच्छा का भी यहाँ पर निरूपण करता है, यानी कि जनरल विल जो है वो भी यहाँ पर इनके माध्यम से दी गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगला है कि रूसो संप्रभुता का निवास सामान्य, मैंने अभी बताया ना, सामान्य इच्छा में मानता है। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता किसमें निवास करती है? रूसो तो मानता है कि भैया सामान्य इच्छा में जो संप्रभुता है वो निवास करती है। तो रूसो के अकॉर्डिंग जो सॉवरेनिटी है वो कहां पे कंसीडर करती है? जनरल विल में। लेकिन ऑस्टिन के अकॉर्डिंग जो सॉवरेनिटी है वो कहां पे एग्जिस्ट करती है एक प्रकार से। ठीक है, तो वो एक निश्चित व्यक्ति में,
ठीक है। यहां पर ऑस्टिन कहता है, ऑस्टिन का मानता है कि एक निश्चित व्यक्ति होता है, एक निश्चित है, एक सर्टेन पर्सन है जो कि श्रेष्ठ होता है, सुप्रीम होता है, उसी के पास जो संप्रभुता है, जो सॉवर्निटी है वो रहती है। ठीक है, एक निश्चित व्यक्ति होता है, निश्चित और श्रेष्ठ व्यक्ति। अगला है 18वीं शताब्दी में संप्रभुता सिद्धांत को पुनर्जीवित करने वाले कौन से विद्वान थे? द स्कॉलर हु रिवाइव्ड द सॉवर्निटी थ्योरी इन द 18th सेंचुरी वर। इसका राइट आंसर है आपका बेंथम। बेंथम ने ये जो थ्योरी है इसको रिवाइव किया था 18th सेंचुरी में। उससे पहले प्राचीन सभ्यता के अनुसार अगर देखें तो चली आ रही थी यहाँ पर जो संप्रभुता है उसके आधार पे। तो जो प्राचीन संप्रभुता थी, ठीक है, उसमें माना गया था कि प्राचीन संप्रभुता आपके पास एक राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता एक राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। उसमें कौन कौन सा होता? सरकार थी, भूमि था, यानी कि जो लैंड है, गवर्नमेंट है, और जो जनता है, पीपुल्स है उसको, और प्लस संप्रभुता सॉवर्निटी को माना गया था। ठीक है, उसी प्रकार जो एक वेटेज होता है वो समान दिया गया था, लेकिन इसके बाद महत्व बढ़ा संप्रभुता का, और संप्रभुता को ऊपर माने जाने लगा, और यहीं से थोड़े से चेंजेस आए। ठीक है, जो मिडिल पीरियड था वहीं से, उसमें बेंथम आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कानून संप्रभु की आज्ञा है या किसने कहा? द लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवर्न हु सेड दिस। ये किसने कहा था? ये कहा था ऑस्टिन ने। ऑस्टिन कहता है कि जो सॉवर्निटी है, ठीक है, सॉवर्निटी कानून संप्रभु की आज्ञा है, एक प्रकार से आदेश है। ठीक है, जो संप्रभु है, जो सॉवर्ण पर्सन है, उसका जो आदेश है वही कानून है। यानी कि संप्रभु जो सॉवर्ण है उसने जो बोल दिया वही कानून है। उसने आज्ञा दे दी कि ये कानून है तो ये कानून है। ठीक है, तो जो सॉवर्ण बोल देगा, जो संप्रभु व्यक्ति है वो बोल देगा वही कानून हो जाएगा, उसी की आज्ञा कानून है। ठीक है, आप उसको फॉलो कीजिएगा, ऐसा बोलता है। अगला प्रश्न है किसने संप्रभुता को वर्ग शक्ति माना है? तो वर्ग की जब बात आती है, आपको पता होगा, ये पढ़ा होगा मार्क्सवाद में। ठीक है, तो मार्क्सिज्म जो है वो वर्गवाद की बात करता है। हु हैज कंसीडर्ड सोसाइटी एज क्लास पावर। जब क्लास की बात आए यहाँ पर तो वो मार्क्स की बात हो रही है। मार्क्स ने यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया था उस पर। ठीक है, इसके बाद लास्ट प्रश्न है आपका कि संप्रभुता आवश्यक होती है, सॉवर्निटी इज नेसेसरी, केवल प्रजातांत्रिक राज्यों के लिए, केवल निरंकुश राज्यों के लिए, समस्त समुदायों के लिए, समस्त राज्यों के लिए, ओनली फॉर डेमोक्रेटिक स्टेट्स, ओनली फॉर ऑटोक्रेटिक स्टेट्स, फॉर ऑल कम्युनिटीज और फॉर ऑल स्टेट्स। तो समस्त राज्यों के लिए इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। तो ये 20 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 20। अगर आपने इनको देखा है अच्छे से तो जो आपका एग्जाम है वो बहुत अच्छे से जाएगा, और आगे भी जो पूरी सीरीज है वो जारी रहेगी। पहली बार चैनल पे विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके बताइएगा किस सब्जेक्ट की आप डिमांड कर रहे हैं। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, बस आपको छोटा सा काम करना है कि जो हमारा मोबाइल ऐप है टारगेट गुरुकुल, उसे आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। टारगेट गुरुकुल मोबाइल आपको डाउनलोड करेंगे, वहां से जाकर के पीडीएफ आप जो है अपने कोर्सेज के माध्यम से यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।